इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बाल बाल बचे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास चीफ याह्या सिनवार को मार डाला, जिसके बाद हिजबुल्लाह और हमास बदले की आग में जल रहे हैं। और यही वजह है कि हमास जहां सिनवार का मातम मना रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह नेतन्याहू पर सीधा हमला करने की कोशिश कर रहा है। जियान नेतन्याहू आज बाल बाल बचे हैं। उनके घर के पास लेबनान की तरफ से ड्रोन भेजा गया। इजराइल में हाइफा कैसरिया इलाके में यह हमला किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रवक्ता के बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के घर की तरफ एक UAV मानव रहित हवाई वाहन लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। इजरायली सुरक्षा बलों ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। IDF का कहना है कि आज सुबह हाइफा क्षेत्र में बजने वाले वार्निंग सायरन लेबनान से दागे गए, रॉकेट से बज उठे। जो जानकारी सामने निकल कर आई है, उससे पता चला है कि ड्रोन सीधे अपने लक्ष्य को हिट करने में सक्षम था। इजरायली सुरक्षा बलों ने स्वीकार किया कि ड्रोन ने उसका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा, जिसकी वजह से यह हमला हुआ। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर उसके इलाके में घुसाया ड्रोन। सुरक्षा बलों ने इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि एक ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में इसकी तलाश कर रहे सैन्य हेलीकॉप्टर के ठीक बगल से उड़ रहा था। आपको बता दें कि अचानक तेल अवीव में जब सायरन बजने लगा, तो इजरायली सेना के अनुसार लेबनान से हाइफा की तरफ 3 ड्रोन आए, जिनमें से केवल 2 का पता चल सका है और उन्हें रोक दिया गया। तीसरे ड्रोन ने कैसरिया में एक इमारत पर सटीक हमला किया। चश्मदीदों ने पुष्टि की कि धमाका बहुत तेज था। ड्रोन लेबनान से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी से उड़ा और सीधे कैसरिया में एक इमारत से टकराया, जिसके छर्रे एक पड़ोसी इमारत पर पहुंच गए। ड्रोन के इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तरी तेल अवीव में गिलकोट बस्ती में सैन्य ठिकानों पर सायरन बजने लगे। इजरायली सेना भी मान रही है कि इमारत पर हमला करने से पहले ड्रोन 1 घंटे तक ऊपर मंडराता रहा, लेकिन ये भारी चूक हुई। इजरायली सेना की तरफ से एयर डिफेंस जो फोर्स है उसको भी भेद कर निकल गया, और जो इलाका था वो नेतन्याहू के घर के करीब था, और हो सकता था कि घर को भी टारगेट बनाया जा सकता था, क्योंकि 3 ड्रोन आए थे और उसमें से 2 विफल रहे और एक सटीक इमारत पर जाके टकराया। यानी कि ये हमला खौफ पैदा करने के लिए था या टारगेट किलिंग थी। अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस युद्ध में। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।